आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ जो है आपका क्लास ट्वेल्थ का जो है फिजिक्स का जो है आपको VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से हम लोगों ने 1 से लेके 35 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग 36 से प्रश्नों को 70 तक करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है एक लौह चुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू बराबर क्या होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि म्यू बराबर ये होता है आपका म्यू का वैल्यू 1 से अधिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है द्विध्रुव प्रबलता का जो है SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका SI मात्रक होता है AM। ठीक है, AM जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है निर्वात की चुंबकशीलता प्रवृत्ति का मान जो है कितना होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 0। ठीक है, 0 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे 1/2 एप्सिलॉन 0 E² के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि जो है कितनी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होता है B²/μ0 2μ0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका जो है किस पे होता है, तो आपको बताना है कि ये विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है 40 ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है ताप क्षय। ठीक है, ताम्र क्षय बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है 41 LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो LR परिपथ का जो है शक्ति गुणांक आपको याद रखना है कि ये होता है R/√R² प्लस ω/L²। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है यदि प्रत्यावर्ती धारा और विमीय बल के बीच विद्युत विमीय बल के बीच फाई कोण का कलांतर है तो शक्ति गुणांक का जो है मान आपको बताना है। ठीक है, तो उसमें जो है शक्ति गुणांक का मान आपको याद रखना है कि cos फाई होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा CR का विमीय सूत्र आपको बताना है। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र आपको याद रखना है कि m⁴ L⁴ T, या बोल सकते हैं m⁴ T⁴ T। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति आपको याद रखना है कि ये होता है आपका अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है इनमें से कौन विद्युत चुंबक में विक्षेपित होती है। इसमें आपको बताना है कि कौन विद्युत चुंबक में विक्षेपित होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैथोड किरणें। ठीक है, कैथोड किरणें जो है विक्षेपित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है विद्युत चुंबक तरंगों के संचरण की दिशा होती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है वेक्टर E गुणे वेक्टर B के समानांतर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, आपको याद रखना है कि ये आपके जो है विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है मृगमरीचिका का कारण है। तो मृगमरीचिका का जो है कारण आपको याद रखना है कि ये होता है आपका अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको याद रखना है कि अनंत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है आपका होता है हीरे का। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब आपको याद रखना है आभासी एवं उल्टा होता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होती है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसे उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का जो है कारण आपको याद रखना है क्या होता है? उसकी आवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका जो है F0 FE से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी बिंदुवत स्रोत के परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि तरंगाग्र जो होता है आपका गोलाकार होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दशमिक संख्या इतना के द्विआधारी संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो द्विआधारी संख्या आपको अच्छे तरीके से निकालना आना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न आपको बोर्ड में जो है दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 10000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण है। तो एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण जो है आपको याद रखना है, ये होता है व्यतिकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे प्रकाशित पथ बराबर होता है। तो प्रकाशित पथ बराबर जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका अपवर्तन गुणे पथ की लंबाई। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जिस घटक से प्रकाश तरंग की प्रवृत्ति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होता है, वह जो है क्या है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वह होता है ध्रुवण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में उपयोग होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 2 डायोड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है आपको याद रखना है ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है अर्ध आयु 0.6931 गुणे औसत आयु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 3 × 10⁶ भी m के पावर -1। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत जो है आपको याद रखना है कि ये है आपका न्यूक्लियर संलयन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चित्र में दिखाया गया जो है लॉजिक गेट निम्नलिखित में से किसका जो है लॉजिक गेट है? ठीक है, यहाँ पे जो है आपको चित्र में जो दिखाया गया है ये किसका जो है लॉजिक गेट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका जो है NaND का है। ठीक है, NaND। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी संख्या निकालना है। ठीक है, तो 25 का द्विआधारी संख्या आप निकालिएगा तो कितना आएगा? तो बताइएगा कि आपको 11001 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है फैक्स का अर्थ होता है। तो फैक्स का अर्थ आपको याद रखना है कि ये होता है कि आपका फैक्सीमाइल टेलीग्राम टेलीफ्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आयाम मांडुलम सूचकांक का मान होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका मान जो है आपको बताना है 0 तथा 1 के बीच होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? मोबिलिटी का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना है एम्पियर × मीटर बटा न्यूटन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रसारण का उपयोग होता है और वह कितना और कितना के बीच में होता है? तो आपको बताना है 30 से लेके 300 के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके टोटल 70 प्रश्न थे, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है फिजिक्स का पहला सेट। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 5 सेटों का मैं सलूशन कराने वाला हूँ आपके पेपर से पहले। ठीक है, तो आपको 5 सेटों को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, क्योंकि सारे प्रश्न इसी से आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए